आज क्लास +2 चैप्टर 5 हमारे पास चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है आपके पास। कॉन्टिन्यूटी के मतलब से अगर हम इसके वर्ड से ही मीन समझें तो दैट इज़ कॉन्टिन्यूस। ऐसी कोई चीज़ जो कॉन्टिन्यूस में चलती जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। जैसे कि आपके पास है मान लो साइन एक्स का ग्राफ। अगर हम ग्राफ देखें तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, आपका कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है एंड चलता जा रहा है। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ साइन एक्स, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से साइन एक्स ग्राफ आपका चलता जा रहा है। अब ये जो ग्राफ है आपके पास ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। मतलब एक बार हमने पेन रखा, फिर ये कॉन्टिन्यूस चलता गया, ऐसे कोई ऐसा प्लेस नहीं आया जहाँ पर पेन हमारा उठा हो टिल ऑफ द एंड के लिए। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। हमेशा याद रखना आपका जो साइन एक्स फंक्शन है और जो आपका कॉस एक्स फंक्शन है ये हमेशा आपके कैसे रहते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहते हैं। बाकी आप और किसी फंक्शन को देखना, जैसे टैन हो गया, कॉट हो गया, उनका अगर आप ग्राफ चेक करोगे टैन एक्स फंक्शन का तो आपके पास कुछ इस तरीके से इनका ग्राफ मिलता है, ये है फिर ये है। मान लो हम एक बार कॉन्टिन्यूस में चले लेकिन यहाँ तक फिर पेन उठाना पड़ेगा, फिर अगले ग्राफ के लिए आना पड़ेगा। तो ऐसे फंक्शन जिन पे ब्रेक आ जाए उन्हें डिसकॉन्टिन्यूस कहा जाता है। एंड ऐसे फंक्शन जो लगातार चलते जाएं वो आपके पास कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। लेकिन अब हम हर फंक्शन के लिए ग्राफ तो बना नहीं सकते कि हर फंक्शन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे फिर चेक करेंगे वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इनको चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास आता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें मान लो 2 दे रखा है। ये नॉर्मल एक फंक्शन है हमारे पास, इसमें कोई भी वैल्यू पर चेंज नहीं कर रहा है फंक्शन। जब हमारे पास एक ही फंक्शन होगा तब आप उस फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो उस फंक्शन को चेक करने का तरीका होता है, मान लो आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इजिकल टू a के ऊपर, तब आप एक बार फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह a पुट कर देंगे एंड दूसरी टाइम आप चेक करेंगे इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वल आती हैं तब आप बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन 100% आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहते हैं। मेन आता है आपके पास चेक करने के लिए कि आपके पास जो डबल वैल्यूड फंक्शन है वो कैसे हैं। डबल वैल्यूड फंक्शन FUNCTION, डबल वैल्यूड फंक्शन। इट मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसकी दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू मान लो 2x + 3 है, एक वैल्यू है 2x - 3। अब ये वैल्यूज़ वेरी करेंगी कि कुछ वैल्यूज़ ग्रेटर देन के लिए हो सकती हैं, कुछ वैल्यू आपकी लेस देन के लिए रहेंगी। अब इस फंक्शन में आपके पास अगर आप चेक करो तो आपको दो फंक्शंस मिले हैं। ऐसे फंक्शंस को चेक करने के लिए हम चेक करते हैं एक बार लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट, एक बार उसी को ही चेक करते हैं पॉजिटिव के केस में, f ऑफ x के केस में। अगर ये दो वैल्यूज़ आपके पास आपस में इक्वल आ जाएं तब हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि a नेगेटिव लिया तो हम माइनस में वैल्यू लेंगे, a पॉजिटिव लिया तो हम पॉजिटिव में वैल्यूज़ लेंगे। a नेगेटिव में भी हम a की ही वैल्यू पुट करते हैं, a पॉजिटिव में भी हम a ही पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 नेगेटिव लेती हूँ तब भी फंक्शन में मैं 2 ही पुट करूँगी, अगर 2 पॉजिटिव लिया तब भी मैं फंक्शन में क्या पुट करूँगी, 2 ही पुट करती हूँ। ये जस्ट आपके पास इस तरीके की वैल्यूज़ हैं कि मान लो 2 यहाँ आता है, 2 नेगेटिव का मतलब हुआ स्लाइटली लेस देन फ्रॉम 2 से लेस देन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 ही होता है। 2 पॉजिटिव का मतलब हुआ कि हम 2 से थोड़ा सा आगे कहीं पर चेक कर रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर, बट ये भी अगेन क्या रहता है आपके पास, 2 ही रहता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका कॉन्टिन्यूस का। मेन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है।
नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएबिलिटी। आपके पास कुछ डिफरेंशिएबिलिटी में आपके पास फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, उनसे बेसिस पर हम डिफरेंशिएशन जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट फार्मूला है, डिफरेंशिएशन करनी है आपने x की पावर n की, तो आपके पास इसकी डिफरेंशिएशन खुलती है nx n-1। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पर इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आगे भी डिफरेंशिएशन होती है dx अपॉन डी ऑफ x की। ये जो एंगल है इसकी डिफरेंशिएशन फर्दर आगे की जाती है, लेकिन क्योंकि dx से dx कट हो जाता है, एंड में फिर अगेन 1 बचता है, इसीलिए हम फॉर्मूले को सिर्फ यहाँ तक ही लिखते हैं। बट अगर आप ये फॉर्म याद रखेंगे तब आपको याद रहेगा कि अगर यहाँ पर x की जगह 2x होता तो हम इसकी डिफरेंशिएशन अगेन करते, सेम एज इट इज़ a मान लो कोई कांस्टेंट है एंड x है, तब कभी भी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो कांस्टेंट आगे आ जाता है एंड dx अपॉन ऑफ डी ऑफ x आ जाता है, dx से dx कट जाता है, आंसर क्या रह जाता है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, 0। dx ओवर dx की डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आती है, 1 के। cos x की डिफरेंशिएशन होती है आपके पास माइनस साइन ऑफ x। फिर ये जो x होता है इसकी डिफरेंशिएशन हम फर्दर करते हैं इसके एंगल की, तो ये हमेशा याद में रखना। साइन x की होती है cos x, अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसके एंगल की। मैंने अभी बताया फॉर्मूले में आपको कहीं ये चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि dx अपॉन dx क्या होता है, 1, लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते हैं आपको एंगल दिया जाता है x का स्क्वायर प्लस 5, तो हमें अगेन उसकी जो होती है वो डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। tan x की डिफरेंशिएशन होती है आपके पास सीकेंट स्क्वायर x एंड साथ में आ जाता है dx अपॉन डी ऑफ x। सीकेंट x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट x tan ऑफ x एंड साथ में उसके एंगल की डिफरेंशिएशन अगेन dx अपॉन डी ऑफ x। हमारे पास आती है cot x की, cot x की होती है माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर x एंड साथ में dx अपॉन डी ऑफ x, अगेन उसके एंगल की। कॉसिकेंट x की होती है माइनस कॉसिकेंट x cot ऑफ x एंड साथ में dx अपॉन डी ऑफ x। log x की मैं आपको बता देती हूँ 1/x होती है। फिर हम log x के एंगल x की भी क्या करते हैं, फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है dx अपॉन डी ऑफ x। अब जो अंडर रूट की आती है इसे मैं आपको डायरेक्ट लिखवाती हूँ कि इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2 अंडर रूट ऑफ x dx अपॉन डी ऑफ x। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम इसका यूज़ करते हैं, एंड जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो हम हर बार इसे बार बार x की पावर n से ओपन नहीं करते, हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं। ओपन करके मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास एक है dx अपॉन डी ऑफ x, अंडर रूट को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 1/2। तो अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो ये आएगा n आगे आ जाएगा x n-1 मतलब 1/2 माइनस ऑफ 1 जो कि किसके बराबर आ गया 1/2, x की पावर 1 - 2 अपॉन 2 दैट इज़ इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2। अगर पावर आपके ऊपर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आकर पॉजिटिव की हो जाती है, एंड x की पावर 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x। आइए आपके डिफरेंशिएशन, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दिया क्योंकि हम इसे मैक्सिमम टाइम यूज़ करेंगे, एंड बार बार आप इतने लंबे स्टेप्स पे ना आएँ तो हम डायरेक्ट इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 अंडर रूट ऑफ x dx अपॉन डी ऑफ x।